हेलो गाइस, दिस इज सादिया गाइस। आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग करूंगी कि आप लोगों का 2021 का फर्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। देख लेते हैं हम कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके ओके देखें गाइस, जो आपका पहला कार्ड आया है वो कमिटमेंट का कार्ड है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको कोई कमिटमेंट मिलने वाली है, मे बी उनके पार्टनर की तरफ से, या फिर वो किसी को कमिटमेंट देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड है। और हो सकता है कि कहीं से भी, लेकिन उनको कोई कमिटमेंट देने वाला है। ठीक है, कोई भी हो सकता है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वही आपके पार्टनर ही आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। एंड आपका लव इनके साथ बहुत अच्छा रहेगा, जो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा होगा इनके साथ। ठीक है, और जो चीज़ यहाँ पर शो हो रही है वो ये है कि आप लोग कुछ चीज़ों में जो है वो कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं। मे बी आप कोई चीज़ है जिसको छोड़ना चाह रहे हैं इस टाइम पे। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप इस टाइम पर छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, और आप उनको छोड़कर जाना तो चाहते हैं आप, बट अभी जो है वो आप डिप्रेशन में हैं। अभी जो आपकी रिसेंटली पास्ट की जो एनर्जीज है उसमें आप डिप्रेशन में हैं। एंड आपको किसी चीज़ का जो थोड़ा सा सैडनेस, थोड़ा सा गम है किसी बात का। ठीक है, और आप उसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज हैं। ठीक है, अब आप शायद ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए या नहीं, आपको यहीं रुकना चाहिए या आपको कुछ और चूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास 2-3 ऑप्शंस हों, क्योंकि एक जो आपका ये कार्ड है ये सजेस्ट करता है कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस आपके पास अभी नहीं है तो भी इसका मतलब ये है कि आपने वो ऑप्शंस देखे नहीं हैं। आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, बट आप इतना कंफ्यूज हैं अपनी सिचुएशन में कि आप उन पर गौर नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके पास वो ऑप्शंस अभी भी हैं। ठीक है, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इस टाइम पर, लेकिन अभी आप ये डिसाइड करें कि आपको यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। इस सिचुएशन में हैं आप। ठीक है, इसकी वजह से आप थोड़ा डिप्रेशन का शिकार भी हैं, और यहाँ पे रातों को जागना शो हो रहा है, क्योंकि एंजाइटी है तो आप रातों को जाग रहे हैं और शायद यही सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं। ओके, देख लेते हैं। अभी जो आप चाहते हैं वो आप ये चाहते हैं कि आपको कोई गाइड करने वाला हो, आपको कोई ये गाइड करे, आपको कोई ये बताए या ये समझाए कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या फैसला लेना चाहिए। अभी आप ये चाहते हैं, आपको यही समझ नहीं आ रहा अभी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप अभी इसी सोच की वजह से आप बहुत परेशान हैं। देखिए, यहाँ पर भी यही है कि आपने जो टेंशन हैं, जो वरीज हैं, वो अपने पास्ट की कुछ चीज़ों की टेंशन ली हुई हैं, जिसकी वजह से आप उन्हीं को सोच रहे हैं। और अभी आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। या तो आप किसी के आंसर पर वेट कर रहे हैं कि कोई आपको आंसर दे, कोई आपको परफेक्टली आंसर मिले, कोई प्रॉपर आंसर मिले, तो उसके बाद आप कोई फैसला करें। बट अभी आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा, इसी वजह से आप कंफ्यूज हैं। बट अभी जो आपकी रीडिंग्स में सबसे पहला कार्ड मैंने देखा तो वो कमिटमेंट का कार्ड था। तो मे बी आपके पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट मिलने वाला हो। जब भी यहाँ पर कमिटमेंट का कार्ड आया, या आप किसी को कमिटमेंट देने वाले हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड कमिटमेंट का था। खैर, आगे की जो एनर्जीज हैं आपकी, उसमें आपके पास है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि एंड की तरफ आ रही है। कोई भी ऐसा मामला हो सकता है जो कि एंड की तरफ जा रहा है। ओके, ये कोई भी ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा मामला है जो कि आपके पास्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और ये अब एंड की तरफ जा रहा है, यानी मे बी आप इसको एंड करने वाले हैं, आप इसको छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि ये कार्ड एंडिंग का कार्ड है। या फिर वो मतलब ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा, या आप इसको छोड़ने वाले हैं। इस तरह की कुछ एनर्जीज हैं, लेकिन ये एंड हो रहा है एक साइकिल आपकी लाइफ से। बट इसके साथ ही आपके पास जो कार्ड है वो ये शो करता है कि आपके पास कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि चेंज इस तरह का हो कि आपने अभी तक जितना भी टफ साइकिल देखा वो अब एंड हो रहा है, और अब आपका गुड टाइम जो है वो स्टार्ट होने लगा है। तो आपका टफ साइकिल गुड टाइम में चेंज हो रहा है। इस तरह का चेंज भी हो सकता है। ठीक है, जितना हार्ड टाइम अभी तक देखा, जितना मुश्किल आपने वक्त गुजारा, उसके बाद अब आपका अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। इसीलिए ये कार्ड आया हो कि आपका ये टाइम चेंज होने वाला है। इसके बाद आपका कार्ड है गोल्स का। ये जो कार्ड है ये शो करता है कि आप के लिए बहुत सारी काम आपके होने वाले हैं।
ठीक है, जो काम अभी तक आपके रुके हुए थे वो हो जाएंगे। आप जो चाहते थे, आपकी जो डिज़ायर थी, आप जो दिल से आपकी एक ख्वाहिश थी, जो आपकी दुआ थी, जो आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती हुई शो हो रही है। ठीक है, और उसका बेस्ट आउटकम आपको मिलेगा, यानी उसका बेस्ट नतीजा आपको मिलेगा। जितनी आपने अभी तक कोशिश की उस काम को करने के लिए, या जितनी आप जितना मन लगाकर चाहते थे कि ये काम आपका हो जाए, या ये ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए, या ये मकसद आपका हो जाए पूरा, तो वो आपका होने वाला है अब। ठीक है, और उसका बहुत अच्छा नतीजा आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, ओके, बट इस सब के बाद भी अभी भी आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हैं। कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हैं, और आपको ये कहा जा रहा है कि केयरफुल रहिए। ठीक है, अब देखिए, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं केयरफुल होकर लीजिए। अब आपका डिसीजन हाँ में है या ना में, जो भी है आपका डिसीजन, जो भी करने जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ठीक है, आप जो भी स्टेप लें, आप थोड़ा सा सोचें कि आप ये कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, और आप अपनी प्रोटेक्शन को रखते हुए कोई भी स्टेप लीजिए जो भी ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो आप उस पर बिल्कुल इस तरह ट्रस्ट मत कीजिए कि अब मुझे कर लेना चाहिए। आपको सोच समझ कर करना होगा। ठीक है, हर इंसान पर उतना ट्रस्ट कीजिए जितना आपको लगता है कि आपको किसी पर करना चाहिए। एक हद से ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं कीजिए इस टाइम पर। ठीक है, केयरफुल रहकर डिसीजंस लीजिए। अब जो आपका फ्यूचर है उसमें हम देख लेते हैं, आपके फ्यूचर में जो शो हो रहा है वो आपकी विश फुलफिलमेंट शो हो रही है। कोई ऐसी विश है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप चाहते थे कि हो जाए, और वो अब यहाँ पर कंप्लीट होती हुई शो हो रही है कि वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन ये कंप्लीट होती हुई यहाँ पर शो हो रही है। और ये कार्ड वैसे आता है जब आपकी रिकन्सिलिएशन हो रही होती है, तो ये कार्ड आता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका अगर किसी से कोई मतलब कुछ आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया था या ब्रेकअप सोच के, तो हो सकता है आपकी उनसे रिकन्सिलिएशन हो जाए, क्योंकि ये कार्ड जब ही आता है जब रिकन्सिलिएशन होने वाली होती है। तो हो सकता है वो आपसे अपोलोजाइज़ कर लें, वो खुद आपसे सॉरी कर लें, या फिर कोई भी ऐसी मतलब कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से आपका उनसे कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट हो जाए और आपकी रिकन्सिलिएशन हो जाए। ओके, अब मैं देख लेती हूँ और क्या कार्ड्स कह रहे हैं आपके। देखिए, आप अभी जो है ना वो आप थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं। आपके कार्ड से इशू करें कि आप नेगेटिव हुए हैं, थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं, और आप इतना सोच रहे हैं जिसकी वजह से आपके थॉट्स जो है वो नेगेटिव हो रहे हैं। आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आपके ऑलरेडी थॉट्स जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए ताकि आप पॉजिटिव रह सकें कम से कम। ओके, और आप क्या हैं इस वक्त, आप इस तरह का सोच रहे हैं कि आप किसी पर डिपेंड होकर रह गए हैं, आप अपने ऊपर नहीं हैं। आपको इस तरह की फीलिंग आ रही है कि जैसे आप हर वक्त किसी पर डिपेंड हैं। ये पर्सन है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये पर्सन है तो आप खुश रह सकते हैं, ये पर्सन नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। आपको इस तरह की फीलिंग है कि आप किसी पर डिपेंड हो गए हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा मोटिवेट रहना चाहिए, क्योंकि आपके पास टैलेंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है। ओके, अब देखिए, अब जो फ्यूचर में आपके कार्ड हैं उसमें कोई चीज़ आपकी कंप्लीट होती हुई शो हो रही है, और विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया था, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर भी कोई चीज़ जो है, कोई ऐसी विश है, कोई ऐसी ख्वाहिश है, कुछ भी ऐसा है जो फुलफिल होता हुआ, कंप्लीट होता हुआ, मुकम्मल होता हुआ यहाँ पे शो हो रहा है कि आप जो चाहते थे कि ऐसा हो जाए तो वैसा होता हुआ यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद सेटिस्फेक्शन जो हो रही है, यानी कि ऐसा हो जाएगा तो आप सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, मुतमईन हो जाएंगे आपके। हाँ, अब आपको मतलब आपको भी खुशी मिलेगी। कोई ऐसी चीज़ें जो आप चाहते थे और वो होगी तो आपको भी खुशी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कार्ड है वो सक्सेस का कार्ड है। ठीक है, सक्सेस का कार्ड है, यानी आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपने जितना सोचा था कि आप को ये चीज़ मिल जाए, ऐसा हो जाए आपके साथ, तो वैसा होने वाला है। यहाँ पे सक्सेस का भी कार्ड है, अच्छे फ्यूचर का भी कार्ड है, और कमिटमेंट का भी कार्ड है। सारे कार्ड्स आपके अच्छे ही हैं। ये कार्ड भी कंप्लीशन को शो करता है जो कार्ड है। लेकिन अभी जो आप सोच रहे हैं वो आप इस तरह सोच रहे हैं कि आपने पास्ट में इतना काम किया, आप सोच रहे हैं कि आपने इतना अपनी तरफ से सब कुछ किया है अपना। आप ये सोच रहे हैं कि आपके काम में तो कहीं कुछ कमी नहीं थी, तो फिर रिजल्ट अच्छे क्यों नहीं मिल रहे आपको। आप इस तरह सोच रहे हैं कि आपने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिया, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से पूरा किया, जितना आप आपने अपनी
हद से बढ़कर किसी चीज़ को जो है वो आपने सपोर्ट किया है, किसी चीज़ को अपनी तरफ से पूरा सब कुछ कर दिया आपने किसी के लिए, कोई पर्सन भी हो सकता है, आपने सब कुछ किया है, फिर आप ये सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको बदले में कुछ अच्छा क्यों नहीं मिल रहा, वैसा क्यों नहीं मिल रहा जैसा आपने किया है। आप इस तरह की आपकी कुछ इनर थॉट्स हैं, आप अपने माइंड में कुछ इस तरह के ख्यालात सोच रहे हैं कि आपने इतना अच्छा किया, आपने तो कुछ बुरा नहीं किया, अपने इस सिचुएशन में हर वक्त आपने अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की, तो फिर आपके साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। बट आपको ये जो कार्ड है नेक्स्ट ये शो करता है कि कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला है आपको और रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये रिवॉर्ड का कार्ड भी होता है, यानी आपने अभी तक जितनी भी कोशिशें की हैं उस सब का आपको अब एक अच्छा सा उसका आपको सिला मिलने वाला है, कोई अच्छा आपको उसका फल मिलने वाला है। कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपने जब कोशिश की तो उसका आपको अब फल मिलेगा, तो आपको वो भी अच्छा मिलेगा, आपने इतनी हार्ड वर्किंग की है। सक्सेस का कार्ड है ये, गुड न्यूज़ और कंप्लीशन का कार्ड है। ये कार्ड कंप्लीशन का इस तरह भी कह सकते हैं कि कोई फैमिली कंप्लीट होने वाली हो, मीन्स कि आपका मैरिज होने वाला हो या कुछ भी होने वाला हो, तो ये कार्ड उस सेंस में भी आता है कि आपका फैमिली कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आपके अलग पूरी फैमिली बनने वाली है, एक हाउस बनने वाला है आपका, उस सेंस में भी ये कार्ड आता है। और कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिलने वाली है। बट इसके बाद जो आपका फाइनल आउटकम है वो भी मैं देख लेती हूँ। फाइनल आउटकम ये है कि आप इस तरह सोच रहे हैं कि आप पर बर्डन्स बहुत ज़्यादा हैं और आप सोच रहे हैं कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं जो आपको अभी कंप्लीट करने हैं। ठीक है, बट आप अपने जो गोल्स हैं उन तक आप पहुंच जाएंगे, उनको आप कंप्लीट कर लेंगे और आपको एक बार ज़रूर ऐसा चांस मिलेगा जो आप चाहते हैं वो हो जाए। एक बार ऐसा चांस ज़रूर आपको मिलेगा कि आपने जितना अभी तक कोशिश की उसका आपको सिला मिल सके, जो आप चाहते थे वो हो जाए। ठीक है, देखिए ये जो कार्ड है ना, ये यही सजेस्ट करता है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है आपके ऊपर। अब स्कॉर्पियो, जो भी स्कॉर्पियोज ये वीडियो देख रहे हैं, मे बी वो बहुत ज़्यादा उन पर काम का लोड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। बट मैंने ये लव रीडिंग की थी, तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में ही कुछ ऐसी कंडीशंस चल रही है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। बट इस वीक में जो आपके कार्ड शो कर रहे हैं वो यही शो कर रहे हैं कि आपको कहीं से कमिटमेंट मिलने वाला है और आपकी सक्सेस का भी कार्ड आया है। मनी के हवाले से भी ये सक्सेस का कार्ड अच्छा माना जाता है। तो अभी तो सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको खुद को ज़्यादा सोचने से रोकना है। ठीक है, देखिए आपका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको खुद से ज़्यादा सोचने से रोकना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने से आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आप रात को सो नहीं रहे, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे। आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियो जब किसी भी सिचुएशन में होते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं, तो वो अपनी तरफ से पूरा अपनी तरफ से करते हैं, मतलब बहुत लॉयल्टी के साथ जितना हो सकता है उनसे वो उस रिलेशनशिप में देते हैं, गिव करते हैं, जितना उनसे हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लॉयल स्टार साइन होता है। बट अब ऐसा हो सकता है कि आपने तो अपनी तरफ से पूरा जो है वो किया है, जितना आपसे हो सकता था उतना आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है, बट आपको रिटर्न में उतना अच्छा नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके कार्ड्स में सैडनेस शो हो रही है, तो आपको रिटर्न में वैसा नहीं मिल रहा। तो वैसा तो शायद आपको मुश्किल है मिलना, क्योंकि स्कॉर्पियो स्टार वाले बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ उनके पास जो भी होता है ना वो दे देते हैं। अगर वो किसी पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं तो वो जो भी उनका है वो सामने वाले को देने को तैयार होते हैं। ठीक है, तो आपको मतलब आप चाहते हैं कि आपको रिटर्न में कम से कम इतना तो मिले कि आपको भी कुछ अंदाज़ा हो, सामने वाले को भी कुछ अंदाज़ा हो कि हाँ आपको रिटर्न में कम से कम इतना तो देना है जो बैलेंस में आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बैलेंस में तो आ जाए। बैलेंस भी चाहते हैं आप, मे बी आप जितना इसमें पुट कर रहे हैं सामने वाला उतना नहीं कर रहा है, इसी वजह से आप जो है डिप्रेशन का शिकार हैं। बट अभी तो यही शो हुआ कि आपको कोई डिसीजन लेना है, आप कोई साइकिल है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप एंड करने का सोच रहे हैं और मे बी आप एंड कर रहे हो। यही आपकी रीडिंग्स थी इस वीक की। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग जितनी भी ईमेल्स करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ईमेल पर कर सकते हैं, बट आप उसके नीचे ये भी लिख दिया करें कि आप लोग किस में मतलब कौन सी लैंग्वेज में आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक है,
क्योंकि मैं आप लोगों की रीडिंग्स निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद मुझे ये पूछना होता है आप लोगों से कि आप लोग हिंदी में बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं या इंग्लिश में। तो फिर इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से आपको आंसर मिल जाए तो आप अपने क्वेश्चन के नीचे लिख दिया करें कि आपको हिंदी में जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं आप लोग या इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं उस हिसाब से आप लोगों को आंसर करती हूँ। और थोड़ा सा अगर डिले हो जाए तो आप लोग प्लीज़ वेट किया करें। और अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हो रीडिंग या अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।